ड्रेस वो वाला पिंक वाला। लॉन नहीं चाहिए यार, लॉन नहीं चाहिए। मैंने एक भी अभी तक सेल्फी नहीं ली यहाँ पे, एक भी नहीं ली। और मुझे ना लेंस इरिटेट कर रहे हैं, आंखें दर्द कर रही हैं। फातिमा को मैंने बोला है कि वॉक करके दिखाए, पहनना नहीं है। उन्होंने बताया परमिशन देनी है कि नहीं, पहनने लग गई है। चलो एक वॉक तो दो। हाँ ठीक है। इतने बड़े बड़े कोट पहने तो नहीं चाहते। वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने जो ड्रेस वेयर किया है, इतनी मुश्किल से मैंने ये मंगवाया है ड्रेस, ठीक है। और ये है मेरे आज की ओवरऑल लुक, देख सकते हैं। और ये मैंने इतनी मुश्किल से अरेंज किया ड्रेस, क्योंकि मुझे सब कह रहे थे कि आपने अभी तक जो है बारात का भी आपने शूट दे दिया हुआ है और आपने वलीमे का भी दे दिया हुआ है, लेकिन अब वलीमे का भी रहता है। वलीमे का जो है वो मेरा भी शूट रहता है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूंगी। और आज जो है वो मैंने मेहंदी का ड्रेस वेयर किया है, और ये रजब अली की जो है ना मेहंदी, उस पर मैंने ये वेयर किया था। तो उधर मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो इसलिए वो तो मैंने सोचा कि मैं आप लाइट के ऑपोजिट करिए। लाइट के, हाँ यहाँ पे आ गया लाइट, वाह। तो वो गाना गाएंगी, चिट्टा कुक्कड़ वाले बालों को ज़रा थोड़ा सा स्टाइल बनाते हैं, बालों की थोड़ी करते हैं एडवर्टाइजमेंट। मैं नहा के आई थी, इसलिए मैंने बालों को भी स्ट्रेट नहीं किया। लेकिन वो आप कह रही थी ना कि आप पे ये वेवी वेवी बाल अच्छे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, तो कहें ना, तारीफ करें ना। एक बेबी हेयर्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, मैं हुई अच्छी, मैं हुई प्यारी। तो बेबी हेयर्स अच्छे लग रहे हैं। और हेयर स्टाइल जो है वो सटल करते हैं थोड़े से। और एयरिंग भी अभी तक आपने पहने? एयरिंग्स मैं पहनती हूँ, एयरिंग्स भी मैं पहनती हूँ, और एयरिंग्स की भी अभी मैंने तैयार होना है, और तैयार होना है। अब मैं प्रॉपर तौर पे तैयार नहीं हूँ। सो अभी आपको मेकअप सेट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेकअप वगैरह और दुपट्टा वगैरह सेटिंग होती है अभी, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं और फातिमा आज बहुत फ़न और मस्ती करने वाले हैं इस व्लॉग में। और आपने इस व्लॉग को कहीं भी स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, देखना इसे एंड तक। और यहाँ पर मैं मिरर में अपनी ओवरऑल लुक देख रही हूँ, खुद पसंदी की इंतहा चल रही है। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अपडेटेड इंटरेक्ट करते रहें। और मेरी शॉर्ट वीडियोस, पोस्टिंग्स, एवरीथिंग आप जो है ना वो मेरे चैनल पे ही जो है एंजॉय करेंगे, बिकॉज आई हैव नो इंस्टाग्राम्स। असल में इंस्टाग्राम मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ मेरा हैक हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अच्छा, यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बैठी क्यों हुई हूँ, तो मुझे फातिमा कह रही थी बैठो और मैं तुम्हारी कुछ क्लिक्स लेती हूँ, और कुछ मेरा शूट चल रहा था तो इस वजह से मुझे इस तरह से बिठाया होगा। और कुछ भी यहाँ पे लुक अच्छी आ रही थी, तो फिर यहाँ पे इसने मुझे कहा कि खड़ी हो जाओ और थोड़ी सी जो है मूवमेंट करके दिखाओ, तो फिर उसको क्लिक्स चाहिए होते हैं मेरे, और उसने क्या करना होता है, पोइट्री में यूज़ कर लेती हैं या फिर उस तरह ही वो यूट्यूब पे पोस्ट कर देती है। आप लोगों को पता है कि वीडियो कितनी मुश्किल से बनती है, और अभी जो है फ़िलहाल मैं तैयार हो रही हूँ, और जो है शूट जो है ना बड़ी मुश्किल से आए हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं था बालों को स्ट्रेट करने के लिए। तो बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन मुझे इसने कहा वेवी लुक सही आ रही है ना, तो मैं तो सिर्फ इसलिए आ गई, मैंने वरना मैं करवा लेती हूँ। आपको पता है कि वीडियो इतनी मुश्किल से बनती है, तो फिर आप लोग एक लाइक भी नहीं करते। एक लाइक तो बनता है ना, फिर एक नहीं 10 लाइक बनते हैं। सो हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब हमारा होगा फ़ोटोशूट, और अब हम लोग अपना फ़ोटोशूट करवाते हैं। आई थिंक सो परफेक्ट लुक आ रही है, और लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे तो लाइटिंग ही नहीं है, तो गाइस मैं इयररिंग्स ये वाले पहनूँ या वो दूसरे गोल्डन वाले पहनूँ?
हाँ वही पहनाती हूँ। मैंने इयररिंग्स पहनने हैं, पकड़ना मोबाइल। इयररिंग्स पहनने लगी हूँ, वो भी मैं आप लोगों के सामने ही पहनूंगी, ठीक है। तो आपके सामने इयररिंग्स तुम भी बना लो ना, लंबे में बनाना। फिल्टर डाल दिए और अब इयररिंग्स पहनते हैं। इयररिंग्स पहने नहीं जा रहे, पहनेंगे, शुक्र है शुक्र है, जल्दी पहनेंगे। लास्ट टाइम जो था ना, अच्छा ये हेयर स्टाइल जो है ना वो मुझे यहाँ से नहीं सूट करता, वो मुझे इस साइड से सूट करता है। इस साइड से कह रही हो? तो हेयर स्टाइल जो है ना वो मुझे इस साइड से सूट करता है। मेरी लुक ज़रा, वह सबका होता है ना अपना अपना, सबका अपना अपना हिसाब होता है। लेफ्ट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल। या लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। वो एक इंग्लिश में सॉन्ग था, वो आपको बड़ा अच्छा आता था गाना, वो ज़रा गाएंगी? वो मैं नहीं गा रही हूँ। गा लो, तुम्हें No way. आता है, मुझे नहीं आता। पूरा आता है, एवरीवन आता है, टाइटैनिक वाला वो यार पुराना हो गया। वो नहीं आता, टाइटैनिक वाला। टाइटैनिक वाला भी आता है, लेकिन वो यार वो किसी किसी पे सूट करता है। वो बहुत ज़्यादा टफ, मतलब कि ना उसकी जो है ना साउंड। लोग कह रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो थोड़ा सा गा लें। या मुझे और भी बहुत से सॉन्ग आते हैं, तुम्हें पता है ये एक भी पड़ा हुआ है। और कौन सा इंग्लिश में आता है? जो सो गाइस, जो कैमरा मैन है वो मुझे बोल रहा है कि बालों को तुम कटिंग करवा लो, और मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कटिंग करवाऊँगी। नीचे से काफ़ी रफ़ हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसकी मैं कटिंग करवा ही लूँ। पर सोच रही हूँ कि अगर मैंने कटवा लिए ना बाल तो बड़ी मुश्किल से बढ़ते हैं, रोज़ रोज़ बढ़ते भी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से बढ़ते हैं। अंग्रेज से जाके पूछे ना, ये बड़ा अमीर अंग्रेज है। अच्छा, ये अपने अपने जूते दिखाओ। मेरा देखो और इसका देखो, माइयों वाला। ये है फातिमा की ओड़ा लुक। चलो घूम के दिखाओ, घूमो घूमो। वाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, घूमो घूमो। देखें, हम आपको घर बैठे आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखें। आपको कोई ऐसे एंटरटेन कर सकता है? डक्की भाई ने भी नहीं किया। वो ये क्या तोती स्टाइल है, क्या हो गया मार्केट च? मार्केट च की आ गया यार। आपका जो शूज है वो पैंट शर्ट्स के साथ बंदा वियर करेगा, इस फ्रॉक के साथ भी जज रहा है। ये है फातिमा की ओवरऑल लुक, फीमेल स्टाइल में खड़ी हुई हो। यार क्लेम आ जाना है हमें इस पे, हमें वॉइस ही भरनी पड़ेगी, वॉइस भरनी पड़ेगी, क्लेम आ जाएगा। नो डाउट नो डाउट नो डाउट। वैसे लोग कहते हैं कि आप लाइव बनाया करें ना व्लॉग, वॉइस में। इन ड्रेसेस पे थोड़े दिन पहले डिस्काउंट था। कैसे? यहाँ से तो ठंड निकल रही है, उधर से देख ले, यहाँ से ठंड निकल रही है। मेरा बाहर जाना सी अजे, फिर मैं की कर दी। किधर एसी चल रहा है? हाँ वही तो, बड़ी ठंड है। ना ना, ओए ये भी तो दिखाने हैं लोगों को। जॉय करो, जॉब थोड़ी है इधर ही बैठना उधर ही बैठ। तो मुझे कितना हौसला देती होती थी। मैं ना जब जॉब करती थी ना तो ये मुझे कहती होती थी शमा, मैंने कहा मैम शमा देख लेंगी। ये वहाँ की जो मैडम थी ना तो वो बड़ा डांटती थी, तो वो कहती होती थी आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना। तो मुझे कितना चिल अप करवाती होती थी, याद है? और यहाँ पे तो हम चिल कर ही सकते हैं क्योंकि हम जॉब तो नहीं कर रहे। ये वाला कितना प्यारा है ड्रेस, पैरट। ये भी अच्छा है। तो इसमें स्लीवलेस है, ये कैसे अच्छा लगेगा? यही तो आजकल का ट्रेंड है। ना 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 बेबी ना। अरे शाम या would you like English song या Urdu song?
यहाँ पे मेरी बड़ी यादें हैं इस जगह पे, मेरी बड़ी यादें हैं इस जगह पे। तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं मारती? गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाएं, चले दिखाते हैं आपको। सोफा स्टाइल बैग, सोफा स्टाइल बैग, यकीन ही नहीं आ रहा ये बैग है, मैं समझे कुशन है। मैंने भी यही समझा था। ओ यार मास्क ले दो, एक वेयर करना होता है। कहीं मैं पढ़ दूँ इस पे बैग लिखा, कुशन लिखे, बैग ही है तो हम इसको वेयर कैसे करेंगे? ये बैग है? नहीं ये बैग, ये बैग नहीं हो सकता गाइस, आप लोग बताइए क्या है चीज, क्या है ये? डेकोरेट पीस है? कुशन इसको कहते हैं, लेकिन बैग रखें। बैग ना कहें इसको, कुशन कहते हैं इसको, बेडशीट कहते हैं इसको, इसको बम्प कहते हैं इसको। इस तरह के डायलॉग ही होते हैं। हाय बैग ही है, बैग है? हाय भी है ओह बैग। माय गॉड, नहीं ये बैग नहीं है, ये नहीं हो सकता बैग। ओ यार यार लड़की के बाल इतने लंबे। अच्छे शैम्पू यूज करो, अच्छा प्रोडक्ट्स यूज करो, आपके बाल भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कि इस हसीना के हैं, है ना? लोग कह रहे थे कि हमने आपकी कुकिंग की वीडियो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आप कुकिंग कब करेंगी? लोग कह रहे हैं आप कुकिंग की वीडियो बनाया करें। गैसेस नहीं आ रही, सिलेंडर नहीं ज़ाया कर सकते। लो जी, ये क्या बात हुई? अब इतनी अमीर हो, एक सिलेंडर नहीं ले सकती? ये नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ये झूठ है दुनिया का। आप इतनी अमीर हो, आपको यूट्यूब से 200 रुपये आता है, वो जो आपने दिखाया था लास्ट टाइम। वो 200 रुपये जो है ना, वो भी मुझे लगता है आपके अंडे भाग गए। दो रह गया। 2 रुपये रह गए। कहती इतने दिनों बाद क्यों लेके आई हो? अब मैं जेन्युइन हंस रही हूँ, फेक नहीं। यार ये ड्रेस देखो कितना औसम है ना। ये हानिया ने यही वेयर किया था और उसने ये वाला पन भी किया, ये कैप। यार मैं इसमें पूरी आ जाऊंगी, मैं नहीं आ सकती। जो पूरा है, लेकिन तुम्हारी मामा ने ये अलाउ नहीं करना तुम्हें। वाई क्यों नहीं करना? ये माँ दसेगी शीतल आई बाहर। मैं पहन सकती हूँ क्या? तो आज काफ़ी दिनों बाद हमें इतना मज़ा आया बाहर आकर के मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोग बहुत देर से बाहर नहीं निकले साथ में। और आप जब निकले हैं तो मुझे फातिमा कह रही है कि तुम मुझे इतनी देर बाद क्यों बाहर लेकर आई हो, मुझे जल्दी लेकर आया करो। तो लाइफ जो है ना वो थोड़ी चेंज हो जाए तो फिर इंसान की सिनेरियोस, लाइफ के स्टाइल्स बदल जाते हैं। मतलब कि पहले होता था कि हम लोग बाहर निकल आते होते थे, 1 दिन बाद 2 दिन बाद निकल आते थे, बट अब जब हम काफ़ी देर बाद आए हैं बाहर, और ये भी हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं इसलिए क्योंकि आपको पता ही है मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया था और शी इज़ स्टिल, वो अभी भी प्रोसेस में है, क्योंकि टाइम लगता है। जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने में टाइम लगता है, और उसके बाद भी आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप एक हादसे से गुजरते हो ना तो पहले आप सारे काम कर रहे होते हो, अच्छा ये हो रहा है, हॉस्पिटल में जो भी हो रहा होता था, हम लोग पर जा रहे हैं, मैं ऑर्थो वार्ड में जाती थी, चीज़ें लेके जा रही हूँ, डॉक्टर जो कह रहे हैं वो फॉलो कर रही हूँ, ये हमें टेस्ट किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल वक्त था वो, जब भी हम हॉस्पिटल में रहे थे। तो जब उसके बाद हम घर आ गए तो घर में आके और तरह का माहौल हो गया, लेकिन फिर भी बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, फिर वो कर रही थी ये। तो अब जब इट्स बीन 4 मंथ, मतलब कि जनवरी में मेरी अम्मी गिरी थी, तो अब 4 महीने हो गए ना, तो वो सब कुछ याद आता है और समझ नहीं आती यार इतना मुश्किल वक्त हम लोगों ने कैसे गुजार लिया और हमने कैसे कर लिया। तो कभी कभी हम खुद पे हैरान होते हैं, और कभी कभी ये भी समझ में नहीं आती कि क्या मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद थी और मुझे पता ही नहीं थी कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद है और मैं इस लेवल तक भी जा सकती हूँ ना। तो ये मुझे पहले नहीं पता था। तो ये चीज़ें जो होती हैं, वक्त जब मुश्किल पड़ती है सर पे, तो इंसान को सारे काम खुद ही करने आ जाते हैं और इंसान उस वक्त से लड़ भी लेता है, और इंसान को ये उससे पहले लगता है कि कभी मेरे पे ये मुसीबत आएगी तो मैं ये इसके साथ कभी भी फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा ना, मतलब कि नो नेवर वाली कंडीशन होती है। बट जब आप पे पड़ती है तो आप कर जाते हो, कर गुज़रते हो। बट हाँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, और मैं अभी भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी को भी ना इस तरह की सिचुएशन से मत गुजारे। और
जब इंसान टूटता है और टूट के दोबारा जुड़ता है ना, तो वो पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहता। लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये सारी जर्नी जो है, ये थ्रू आउट मेरा जो सफ़र रहा है, इतना मुश्किल रहा है कि अकेले हर चीज़ को करते करते कभी कभी थकन भी होती है कि यार क्या है, हर चीज़ को अकेले करना पड़ता है। बट फिर अल्लाह का मैं शुक्र अदा भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज़िंदगी में चांस दिया। बहुत से लोगों को चांस नहीं मिलता लाइफ में ना, तो मुझे चांस मिला है कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ, या अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दे दी। जबकि हमारा केस जो था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था और टफ़ था और नामुमकिन भी था, क्योंकि हर रोज़ डॉक्टर एक ही बात कहते थे कि अम्मा जी के साथ बहुत ज़्यादा मसले हैं, उन्हें शुगर है, उन्हें ब्लड प्रेशर है, उनके साथ दिल का मसला भी है और सर्जरी भी ज़रूरी है। तो पता नहीं क्या होगा, सीनियर डॉक्टर बताएंगे कि आपके केस के साथ क्या करना है ना। तो कोई ज़िंदगी वहाँ पे हमें कोई उम्मीद तो नहीं मिलती थी, बट हर दिन रो के ही गुजरता था। तकलीफ़ में गुजरे हैं बहुत ज़्यादा दिन वहाँ पे, और मैं हर रोज़ वहाँ दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में एक चांस चाहिए। एक चांस तो बनता है ना मेरा भी, तो बस आई गेस वही चांस मुझे मिला है। इतना प्यारा था वो जो पहले वाला था। मिरर ही नीचे है। ओ लड़के दीवाने कहाँ से आया तू, दुल्हन को ले जाने कहाँ से आया तू, चल प्यार करेगी। यहाँ पे जो है फातिमा आपको बेबो की एक्टिंग करके बताएगी, क्योंकि बेबो फॉरएवर है। चलो। अंशुमन मेरा पहला प्यार, मैंने सिर्फ अंशुमन से प्यार किया, लेकिन अगर मेरी लाइफ में वो ना होता तो मैं भी शायद तुमसे पट जाती। यू नो, मुझे आजकल ना किसी की भी टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। आगे क्या होने वाला है इसका हमें कुछ नहीं पता, लाइफ पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है, तो इसलिए मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, ताकि लाइफ में कुछ भी हो तो मुझे पता हो ये मैंने किया है और मैं उसको खुद ही भुगत सकूँ। मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करती हूँ, जैसा कि मैं अब कर रही हूँ। ला ला ला। चलो मैं ही शुरू करती हूँ, तुम तो हो ही पूरी। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? ये तो कोई सीक्रेट नहीं है यार। एक्चुअली में लोग हमें देख रहे हैं, हम इतने भी खूबसूरत नहीं है, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। हाथ छोड़ दो ना। तो मेरा हाथ छोड़ दो, अंदर आ गई हूँ मैं, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। डायलॉग बना के दिखाएगी। चलो। आगे क्या होने वाला है किसी को क्या पता, इसलिए मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है, क्योंकि लाइफ में किसी का कंट्रोल तो है नहीं। तो फिर ताकि मुझे आगे जाके पता हो कि मैंने जो भी किया तो मेरी मर्जी से किया। ये